यूक्रेन ने रूसी एयरबस पर पर्ल हार्बर जैसा हमला किया है। क्या पुतिन अब परमाणु बम गिराएंगे? तीसरे विश्व युद्ध के खतरे में सहमी है दुनिया, और इन सब के बीच में भारत को रूस ने एक बड़ा ऑफर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रविवार को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर चलाकर रूस के एयरबेस पर तबाही मचा दी। यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमले में रूस के कम से कम 40 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। यूक्रेन का यह हमला उस वक्त हुआ जब दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में एक बैठक होने वाली थी। यूक्रेन 40 एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है, जिसमें Tu-95 और T-22 बम वर्षक भी शामिल हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। यूक्रेन ने कहा कि उसकी सुरक्षा सेवा ने इस हमले की तैयारी 11 महीनों में की थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले इतना विनाशक हमला करना हैरान करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की 2 जून को होने वाली बातचीत से पहले रूस पर दबाव बढ़ाना चाहते थे। रूस का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व क्रेमलिन के सहायक व्लादिमीर मेडिंस्की कर रहे हैं, वो तुर्की पहुंच चुके हैं और जानकारों का कहना है कि इस हमले के बाद अब होने वाले बैठक में युद्ध विराम की संभावना तलाशने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनका डर ये है कि पुतिन ऐसे हमलों के बाद चुप नहीं रहेंगे और उनका बदला खौफनाक हो सकता है। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कहने पर किए गए इस हमले से शांति का रास्ता खुलेगा, या फिर दुनिया एक विनाशकारी परमाणु संघर्ष की तरफ बढ़ निकली है। इन हमलों के बाद डर है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मई को पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। मुझे उम्मीद है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास 2022 में जो शुरू हुआ था उसे उस नतीजे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत और साधन है जो रूस को चाहिए। जबकि पिछले साल पुतिन ने रूस की परमाणु नीति को अपडेट किया था, जिसमें कहा था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब भी कर सकता है जब उस पर किसी देश का द्वारा हमला किया जाए जिसके पास परमाणु हथियार है या जो सामान्य हथियारों से हमला कर रहा है। पिछले हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। उन्होंने ये बात अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कही थी। मेदवेदेव, जो रूस की नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने ये टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुतिन को लेकर कहा था कि वह आग से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह युद्ध विराम न होने से परेशान हैं। इसके कुछ घंटे बाद मेदवेदेव ने एक्स पर जवाब दिया था कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज जानता हूं, वो है तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। यूरोपीय देश एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मार्च में यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी की सरकारों ने नागरिकों को खाना, पानी, दवाइयां जमा करने की सलाह दे रखी है। ये सलाह बढ़ते सैन्य तनाव और भविष्य में सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण दी गई है। जबकि ब्रिटेन परमाणु बम गिराने के लिए F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका से हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो के महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि 2030 तक रूस यूरोप पर हमला कर सकता है। उन्होंने वार्सा की यात्रा के दौरान कहा कि अगर कोई गलत अनुमान लगाता है और सोचता है कि वह पोलैंड या किसी अन्य सहयोगी पर हमला करके बच सकता है, तो उसे इस गठबंधन की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। ये बयान उन्होंने यूक्रेन के शहर सुमी पर रूसी मिसाइल गिरने के बाद दिया था। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट लगातार इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर यूक्रेन हार जाता है तो रूस बाल्टिक देशों, फिनलैंड और पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश कर सकता है, जिससे नाटो को रूस से युद्ध लड़ने के लिए उतरना होगा। पिछले महीने दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के 80 साल पूरे होने पर एक सर्वे किया गया। उसमें पता चला कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के कई लोग मानते हैं कि अगले 10 सालों में एक और विनाशकारी वैश्विक युद्ध हो सकता है। रूस के साथ बढ़ते तनाव को ऐसे युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। YouGov के सर्वे में पाया गया कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन में 41 से 55% लोगों का मानना है कि अगले 5 से 10 सालों में एक और विश्व युद्ध होने की संभावना बहुत ज्यादा और काफी ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 45% लोगों ने यही चिंता जताई है। ज्यादातर लोगों ने यह भी कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध से मिले सबक आज भी महत्वपूर्ण है, उन्हें युवा पीढ़ियों को सिखाते रहना चाहिए। यूरोप में युद्ध की आशंका काफी बढ़ चुकी है, जबकि मध्य पूर्व में हिंसा फिर से शुरू हो रही
रही है। गाजा में इजराइल के हमलों से युद्ध विराम समझौता खतरे में पड़ गया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह में हमले हो रहे हैं। सीरिया में हालात अभी भी खराब है। अमेरिका ने यमन में हूती बलों पर हवाई हमले किए हैं। खबरें हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस और ईरान के बीच सैन्य तकनीक का आदान प्रदान हो सकता है। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान करीब करीब युद्ध में फंस ही चुके थे। दोनों परमाणु बम वाले देश हैं, जिससे युद्ध की आशंका से दुनिया डर गई थी। दुनिया भर की सरकारें अपनी रक्षा नीतियों में बदलाव कर रही है। यूरोपीय देश अमेरिका में बने पैट्रियट मिसाइल और इजराइल के एरो इंटरसेप्टर जैसे हवाई रक्षा सिस्टम तैनात कर रहे हैं। यूरोप में एक स्वतंत्र परमाणु निवारक बनाने की चर्चा चल रही है। पोलैंड जैसे देश सामरिक परमाणु हथियारों में रुचि दिखा रहे हैं। राजधानियों में अधिकारी कह रहे हैं कि ये सभी कदम सावधानी के तौर पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से देश अपनी रक्षा तैयारी और नागरिक सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं, उससे पता चलता है कि चिंता का स्तर कितना बढ़ गया है। यूरोपीय देश अपने नागरिकों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में पुतिन का अगला कदम क्या होगा, ये सोचकर दुनिया डरी है। क्या यूक्रेन के इस भयानक हमले को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। जेलेंस्की कई बार अमेरिका को युद्ध में खींचने की कोशिश कर चुके हैं। यूक्रेन पर नाटो देश पोलैंड पर बम गिराने के आरोप लगे थे और उसने रूस पर इल्जाम लगाने की कोशिश करी थी। तो अब यहाँ ये एक ऐसा सीन बन रहा है, पर इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव भड़कने के बाद भारत में गंभीरता से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या भारत को किसी देश से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने चाहिए या फिर स्वदेशी लड़ाकू विमान के फाइनल होने के लिए करीब 10 सालों का इंतजार करना चाहिए। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खरीदना और फिर अब बेड़े में लगातार बनाए रखने के लिए उनके मेंटेनेंस के लिए पानी की तरह पैसे बहाने की जरूरत होती है। लिहाजा भारत के लिए फैसला लेना आसान नहीं है। अगर भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदता है तो निश्चित तौर पर उसे एमका प्रोजेक्ट के लिए मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ फ्रांस जैसे देश हैं जिसने भारत को राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया, जिससे भारत के लिए राफेल लड़ाकू विमान में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को लगाना अत्यंत मुश्किल हो गया है। भारत राफेल का सोर्स कोड चाहता है ताकि ब्रह्मोस समेत अन्य देसी हथियार इसमें इंटीग्रेट कर सके, लेकिन राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट तैयार नहीं है। लिहाजा भारत के लिए किसी भी फैसले पर पहुंचना आसान नहीं है। फ्रांसीसी राफेल 4थी पीढ़ी से थोड़ा आगे का लड़ाकू विमान है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से वो पीछे हटता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रूस ने सुखोई 57E फाइटर जेट के साथ एक अभूतपूर्व प्रस्ताव दिया है। रूस ने सुखोई 57E को लेकर जो ऑफर दिया है उसकी सबसे बड़ी खासियत मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्माण, सोर्स कोड एक्सेस और भारतीय मिसाइलों के लिए ओपन आर्किटेक्चर शामिल है। भारतीय मिसाइल भंडार में पहले से ही रूस की कई मिसाइलें हैं और भारत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ही इस्तेमाल करता है, जिससे भारत के लिए सुखोई 57E को अपने बेड़े के दूसरे हथियारों के साथ इंटीग्रेट करना आसान होगा। राफेल लड़ाकू विमान से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा तो हुआ है, लेकिन अब यहाँ एक पेशकश हो गई है। सुखोई 57 की लड़ाकू क्षमता पर कुछ सवाल जरूर है, लेकिन रूस के हालिया प्रस्ताव सिर्फ एक लड़ाकू विमान की बिक्री की तरह नहीं दिख रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है रूस हर हाल में भारत को अपना फाइटर जेट बेचना चाहता है। जाहिर तौर पर रूस की कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि इसी सुखोई 57E लड़ाकू विमान में एक वक्त भारत भागीदार था। टेक्नोलॉजी को लेकर बात बिगड़ने के बाद 2018 में प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया, फिर भी अब यहाँ पर ये ऑफर दे रहा है। क्या भारत इसे स्वीकार करेगा? बहुत सारे सीन हैं जो अब देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।